हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि 33 कोटि देवी देवता इस संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान रहते हैं। यानी 33 प्रकार के देवी देवता इस संपूर्ण सृष्टि के जीवन चक्र को चलाने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। और उन सभी देवी देवताओं के हजारों गण होते हैं जिन्हें देवगण कहा जाता है। और हम सब ये भी जानते हैं कि प्रत्येक देवी देवताओं का एक वाहन भी होता है। हालांकि देवी देवताओं को कहीं आने जाने के लिए वाहन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी सभी देवता वाहनों के रूप में पशु और पक्षियों को ही चुनते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि सभी देवी देवताओं ने अपने वाहन के रूप में आखिर क्यों पशु और पक्षियों को ही चुना है? तो इसके पीछे का रहस्य ये भी हो सकता है कि देवी देवताओं के द्वारा ही इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया जाता है। यानी मनुष्य हो या जानवर हो या प्रकृति हो, इन सभी की संरचना इन्हीं देवी देवताओं ने मिलकर ही की है। और अगर इन देवी देवताओं के साथ यानी वाहन के रूप में पशुओं को भगवान के साथ नहीं जोड़ा जाता तो शायद पशु के प्रति हिंसा का व्यवहार ज्यादा होता। और सभी शास्त्रों में ऐसा बताया भी गया है कि हर पशु किसी न किसी भगवान का प्रतिनिधित्व करता है और उसका वाहन है, इसीलिए इनकी हिंसा नहीं करनी चाहिए या फिर इनका वध नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन देवताओं की जिन्होंने पशुओं को और पक्षियों को अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया है। तो अगर बात करें पहले भगवान यानी विष्णु भगवान के बारे में, तो उनका वाहन हम सभी जानते हैं, कोई और नहीं गरुड़ है। और आज के समय में पक्षियों की जो गरुड़ प्रजाति है वो विलुप्त के कगार पे आ गई है। और इनके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये गिद्धों की एक ऐसी प्रजाति है जो बुद्धिमान मानी जाती थी। और अगर हम बात करें कि आखिर किस प्रकार से गरुड़ की उत्पत्ति हुई, तो ऐसा कहा जाता है कि कश्यप ऋषि, जिनकी पत्नी का नाम था विनीता, उनके 2 पुत्र हुए, जिसमें पहले थे गरुड़ और दूसरे थे अरुण। और बचपन से ही ऐसा कहा जाता है कि गरुड़ भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते थे, इसलिए वो नित्य उनकी पूजा अर्चना करते थे, जिसकी वजह से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपना वाहन बना लिया। और उनके जो भाई अरुण जी थे वो सूर्य के सारथी बन गए। और पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। और हम सभी जानते भी हैं कि रामायण काल में संपाति और जटायु की बहुत ही ज्यादा चर्चा हुई है। यानी ये दोनों पक्षी, जिन्हें पक्षियों का राजा कहा जाता था, ये उस समय दंडकारण्य क्षेत्र में रहा करते थे। और आज के समय में मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ के इलाके में इनके जाति के पक्षियों की संख्या बहुत अधिक हुआ करती थी। और तो और छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में गिद्धराज जटायु का मंदिर भी है। और स्थानीय मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु के मध्य युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आके गिर गए थे, इसलिए यहाँ एक मंदिर बना दिया गया था। ठीक इसी तरीके से दूसरी ओर मध्य प्रदेश के देवास जिले की तहसील बगाली में भी जटाशंकर नाम का एक स्थान है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि गिद्धराज जटायु वहां तपस्या करा करते थे। और हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा भी गया है कि जटायु पहला ऐसा पक्षी था जो भगवान राम के लिए शहीद हो गया था। तो आप सोच सकते हैं जटायु कितने ज्यादा बलशाली थे, जिनके पूर्वज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन कहे जाते हैं। इसी तरीके से माँ लक्ष्मी ने भी अपना वाहन उल्लू को बनाया है। और अगर हम पुराणों और शास्त्रों के अनुसार बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि उल्लू को भारतीय संस्कृति में शुभता और धन संपत्ति का प्रतीक माना जाता है। हालांकि आज के समय में कुछ अंधविश्वास के कारण लोग इससे डरते हैं। यानी अधिकतर लोगों का ऐसा मानना है कि उल्लू का प्रयोग तांत्रिक विद्याओं के लिए किया जाता है, जिसके कारण से कई लोगों के मन में उल्लू के प्रति विचित्र धारणाएं फैल गई हैं। और कुछ लोग तो इस मासूम पक्षी का उपयोग अधिक संपन्न यानी अमीर होने के चक्कर में इनके नाखून और पंखों का उपयोग तांत्रिक कार्यों में करते हैं। और तो और कुछ लोग इसकी दीपावली की रात में बलि भी चढ़ाते हैं, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है ऐसा करके वो अमीर बन जाएंगे। लेकिन वो अमीर तो बनते नहीं हैं। इससे उल्टा हुआ ये है कि आज के समय में जो उल्लू है वो विलुप्ति के कगार पे आ गए हैं। और लक्ष्मी जी के वाहन उल्लू पर एक पुरानी कहावत भी है। यानी ग्रामीण लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास अथाह धन आ जाता है तो या तो वो उल्लू बन जाता है या फिर वो दुनिया को उल्लू बनाने लगता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को अचानक धन की प्राप्ति हो जाएगी तो या तो उस धन का प्रयोग किसी गलत कार्य में करेगा या फिर उस धन का प्रयोग करके वो अपने लिए और संसार के लिए भलाई का कार्य करेगा। और अब बात करते हैं भगवान शिव के वाहन नंदी की। यानी एक तरफ जहाँ भगवान शिव के वाहन नंदी हैं, वहीं दूसरी तरफ इन्हें भगवान शिव का सबसे प्रिय गण भी माना जाता है। और तो और इनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इन्हीं के द्वारा काम शास्त्र नाम की पुस्तक की रचना की गई है। और आमतौर पर खामोश
रहने वाले बैल का चरित्र उत्तम और समर्पण भाव वाला बताया गया है। इसके अलावा वो बल और शक्ति का भी प्रतीक है। लेकिन जब ये सीधा साधा प्राणी जब क्रोधित होता है तो सिंह यानी शेर से भी भिड़ जाता है। यानी नंदी जहाँ एक तरफ धैर्य और शांति का प्रतीक है, वहीं दूसरी तरफ कोई अगर इनके आराध्य के ऊपर बुरी नजर रखता है तो उसको वो छोड़ते नहीं हैं। अब इन्हीं सभी स्वभाव के कारण भगवान शिव ने बैल को अपना वाहन बना लिया। और अब बात करते हैं माता पार्वती की, जिनका वाहन बाघ है। और हम सभी जानते भी हैं कि बाघ अदम्य साहस, क्रूरता, आक्रामकता और शौर्यवान का प्रतीक माना जाता है। और ये तीनों विशेषताएं माता पार्वती के आचरण में भी देखने को मिलती हैं। अब इसके पीछे की एक कहानी हम आपको बताते हैं कि आखिर किस प्रकार से माता पार्वती ने बाघ को अपना वाहन बनाया। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि ऐसा कहा जाता है कि एक दिन माता पार्वती और भगवान शिव साथ में बैठे हुए थे और मजाक में ही शिव जी ने माता पार्वती को काली कह दिया। अब भगवान शिव के मुख से ये बात सुनकर उनको बहुत ही बुरा लगा और वो कैलाश छोड़कर एक वन में चली गई और कठोर तपस्या में लीन हो गई। और जब वो तपस्या कर रही थी तो इसी बीच एक भूखा शेर माता पार्वती को खाने की इच्छा से वहां पहुंचा, लेकिन वो वहीं चुपचाप बैठ गया। अब क्योंकि माता पार्वती बैठ के कठोर तपस्या कर रही थी तो उनके प्रभाव के चलते वो बाघ भी तपस्या कर रही माँ के साथ वहीं चुपचाप सालों बैठा रहा। और हजारों सालों की कठोर तपस्या के बाद ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव जी वहाँ प्रकट हुए और देवी को गौरा होने का वरदान देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर माता ने पास के ही नदी में स्नान किया और बाद में देखा कि एक बाघ वहां चुपचाप बैठा माता को ध्यान से देख रहा है। और जब माता पार्वती को ये पता चला कि ये बाघ उनके साथ ही तपस्या में हजारों साल बैठा रहा तो माता उस बाघ से अत्यंत प्रसन्न हो गई और उसे वरदान के रूप में अपना वाहन नियुक्त कर दिया। और अब बात करते हैं भगवान गणेश जी की। यानी गणेश जी का वाहन हम सभी जानते हैं मूषक यानी चूहा है। जो मूषक शब्द है वो संस्कृत के मूष से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लूटना यानी चुराना। और गणेश जी का चूहे पर बैठना इस बात का संकेत है कि उन्होंने स्वार्थ पर विजय पाई हुई है और जन कल्याण के भाव को वो अपने भीतर जागृत किए हुए हैं। और आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि मनुष्य और चूहे के मस्तिष्क का आकार और प्रकार एक समान ही है और चूहे का किसी न किसी रूप में मनुष्य से कोई न कोई संबंध जरूर है। और अब बात करते हैं भगवान गणेश जी के बड़े भाई कार्तिकेय जी के बारे में, जिनका वाहन है मयूर यानी मोर। और मोर हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी कहा जाता है। यानी ये पक्षी जितना राष्ट्रीय महत्व रखता है उतना ही धार्मिक महत्व भी है इसका। यानी हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कार्तिकेय, जिनको मुर्गन भी कहा जाता है, उनका वाहन मोर है। और भारत के दक्षिणी इलाके में यानी साउथ इंडिया में कार्तिकेय की सबसे ज्यादा पूजा अर्चना होती है। लेकिन अगर बात करें संस्कृत भाषा में लिखे गए स्कंद पुराण के तमिल संस्करण यानी कांडा पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब देव और असुरों के बीच संग्राम चल रहा था, जिसे देवासुर संग्राम कहा जाता है, उस समय भगवान शिव के पुत्र मुर्गन यानी कार्तिकेय ने उस जमाने के सबसे खतरनाक दानव सिंगामुख और सुरपादन को पराजित कर दिया था। फिर ऐसा कहा जाता है कि अपनी पराजय पर सिंगामुख जो था माफी मांगने लगा तो कार्तिकेय ने सिंगामुख को क्षमा करते हुए उसके स्वरूप को शेर के रूप में बदल दिया और अपनी माता पार्वती यानी जिसे माँ दुर्गा कहते हैं उनके पास भेजा और उससे कहा कि तुम शेर के रूप में माता दुर्गा के वाहन बनोगे और सदैव उनकी सेवा और उनके आदेशों का पालन करोगे। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा भाई था जिसे संपादन कहते हैं, वो मुर्गन यानी कार्तिकेय से लड़ते हुए एक पहाड़ का रूप ले लेता है। अब भगवान मुर्गन यानी कार्तिकेय अपने भाले से पहाड़ के दो हिस्से कर देते हैं। तब ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ का एक हिस्सा मोर बन जाता है, वहीं जो दूसरा हिस्सा होता है वो मुर्गा बन जाता है। अब ऐसा होने के बाद जो मोर होता है वो उनका वाहन बन जाता है और वहीं जो मुर्गा होता है वो उनके झंडे पर मुर्गन का प्रतीक बन जाता है। तो ये रही जानकारी कुछ देवताओं के बारे में जिन्होंने पशु और पक्षियों को अपना वाहन बनाया हुआ है, जो ये दर्शाता है कि ईश्वर अपनी बनाई गई सभी संरचना से अत्यंत प्रेम करते हैं। और इसके साथ ही ये भी संदेश मिलता है कि मनुष्य को किस प्रकार से प्रकृति से प्रेम करना चाहिए और किसी भी जीव का हनन नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।